चुप पे करने का नहीं करने आना। संजोर पेंता, संजोर पेंता, संजोर पेंता। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, ठीक है। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मोतीराव कंगाली अमर रहे, दादा मोतीराव कंगाली अमर रहे, दादा सुनहर सिंह तराम जी अमर रहे, दादा सुनहर सिंह तराम जी अमर रहे। सर्वप्रथम मैं गुड़वाना की इस पावन माटी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए परम शक्ति फड़ा बहन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। इस बालाघाट जिले के अंदर डोंगर पहाड़ में बसे हुए जितने भी पेन शक्तियां हैं, पेन पट्टा हैं, उनके चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज हम लोग यहां पे गुड़वाना के अमर शहीद महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर आए हुए हैं। इन दोनों महापुरुषों को अनिल धुर्वे की तरफ से नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हो, इस भारत के भाग्य विधाता हो, गुड़वाना के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, इन सभी लोगों की चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप लोगों के पुरखों ने इस धरती में 1750 वर्षों तक राज किया, जिनके राज में सोने के सिक्के चला करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी, उनके आप लोग वंशज हो, यानी गुड़वाना के राजकुमार और राजकुमारियां हैं। आप लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गुड़वाना की आन बान शान के लिए, गुड़वाना के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, गुड़वाना का जो ऐश्वर्यशाली इतिहास रहा, उस इतिहास को बताने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गुड़वाना के सारे जाबाज साथियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंची। इस बालाघाट जिले के अंदर गुड़वाना दर्शन नामक एक पत्रिका के माध्यम से हम जैसे युवाओं को वैचारिक रूप से पैदा करने वाले दादा सुनहर सिंह ताराम जी का ये गृह जिला है, उनके चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपने विचारों को रखूंगा। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी आपके उस बलिदान से, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी आपके उस बलिदान से कभी आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी आपके उस बलिदान से कभी आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। हम बहुत सहा, हमने बहुत सहा, लेकिन कुछ न कहा, लेकिन अब नहीं सहेंगे। गुड़वाना राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, अभी मैं जैसे यहां पहुंचा था मंच में, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि शायद हमारे समाज को हम कितना जगाएं, ये समाज जाग ही नहीं रहा। इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन हम परसवाड़ा में कर रहे हैं, लगभग ये पूरा मैदान भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भर रहा है, मतलब हमारा समाज नहीं जाग रहा है। ऐसा नहीं है साथियों, हम लोग आज सुबह जब मंडला जिला से चले हैं तो हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे लोग शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इसका मतलब है कि समाज जाग रहा है, समाज जाग रहा है, वो एक जगह पे नहीं आ पा रहा। ऐसा हो सकता है जो आप लोग कुछ पूर्व वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से कहा, ये चीज का चिंतन साथियों, हम लोगों ने गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जब पेनवास हुआ था, उनके पेनवास होने के बाद में लगातार जो एक कोरोना का दौर चला, कोरोना के दौर के चलते जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे थे, सामाजिक कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पा रहे थे, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे थे, तो एक नीरसता टाइप की आ गई थी। हम लोगों को लगने लगा था कि दादा मोतीराव कंगाली जी के चले जाने के बाद, सुनहर सिंह ताराम दादा के चले जाने के बाद, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चले जाने के बाद क्या ये गुड़वाना आंदोलन समाप्त हो गया? क्या लोग जो कभी 2003 में जो तूफान इस मध्य भारत के, इस मध्य प्रदेश के मध्य
इस गोंडवाना अंचल में जो तूफान उठा था वो तूफान क्या शांत हो गया? इस चीज का चिंतन करके 2021 में हम लोगों ने गढ़ा मंडला से गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था साथियों। भरी बरसात के मौसम में 1 अगस्त को राजराजेश्वरी पेंट थाना से वहां गोंगो करके गोंडवाना राज्य की परिकल्पना को लेकर जब हम लोग चले, 1 तारीख को मंडला विकास खंड में हम लोग रहे, 2 तारीख को नैनपुर विकास खंड पहुंचा, तो मेरे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मेरे से कहा था कि अनिल भाई आप लोगों को राजनीति करते नहीं बनता। मैंने कहा मिश्रा जी आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता, आप ठीक बोल रहे हो। उनने कहा, उन मिश्रा जी ने मेरे को कहा था कि ये समय खेती किसानी का समय है, अगस्त का महीना, लोग खेतों में रोपा लगा रहे हैं, निंदाई कर रहे हैं, खेत को मता रहे हैं, ऐसे समय में आप यात्रा निकाल रहे हो, कौन मिलेगा आपको? मैंने मिश्रा जी को कहा, मिश्रा जी आप ठीक बोल रहे हो कि गोंडवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता, क्योंकि जो वर्तमान की राजनीति है ये छल कपट की राजनीति है, ये जो राजनीति आप जिसको बोलते हैं राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है, ये कूटनीति हमको नहीं बनता। और बाकी रह गई बात जो आपने कहा कहूं मैं, तो आज हम इस गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा के माध्यम से मंडला में निकले हैं कहूं मैं, तो यह देखने के लिए निकले हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो विचारों का बीज इस मंडला में बोया था वो वैचारिक बीज क्या मर गए या उन बीजों में अंकुरण हुआ है, नए पौधे तैयार हुए हैं कि नहीं, ये चीज देखने के लिए निकले हैं। और हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज का जो सम्मानजनक जीविका का स्रोत है वो खेती किसानी है, और हमारे लोग पक्का है कि खेतों में होंगे, खेतों में अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन जो गोंडवाना का पक्का खून होगा वो गोंडवाना राज संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए जरूर आएगा। और ये शब्द जब मैंने कहा और हमने देखा साथियों, जिस तरीके से लोगों ने गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का स्वागत किया, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, उसी चीज को देखकर उस गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का नतीजा रहा कि आज मंडला जिला में जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। 3 जनपदों में जनपद अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं। और उस यात्रा से इतनी ऊर्जा और एनर्जी मिली मेरे को कि इस गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा को अब हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकालेंगे। जो गोंडवाना का बच्चा होगा, जिसके अंदर गोंडवाना का खून होगा, जिसके अंदर गोंडों के राजपाट, उनके राजा महाराजाओं का डीएनए होगा, वो जरूर जागेगा और जाग के इस गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा का वो सम्मान करेगा, स्वागत करेगा। साथियों, मेरी एक बहन उम्र बहुत कम है, ब्लॉक प्रवक्ता है वो जीएसयू की, वो एक शब्द बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। बहन, ये गोंडवाना आंदोलन मरने और मिटने का आंदोलन नहीं है। जिन लोगों को मरना मिटना था वो मर मिट गए। आप लोगों की पीढ़ी राज करने के लिए पैदा हुई है। जो दादा मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, दादा मोतीराव कंगाली जी ने, जो तराम दादा ने जो एक दर्शन दिया था, उस दर्शन पे चलने की जरूरत है। निश्चित ही गोंडवाना का राजपाट आप लोगों का होगा। ये आने वाला समय किसका है? ये आने वाला समय गोंडवाना का है। अरे वो महामानव जिसको पूरे देश के अंदर दादा के नाम से जाना जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है। साथियों, दादागिरी 3 तरीके की होती है। एक दादागिरी होती है शरीर की, कि या तेरे को उठा के पटकूंगा, बोलते हैं कि नहीं, जाकर ज्यादा ताकतवर कोई हो गया तो आमने सामने से लड़ना है तो आ तेरे को उठा के पटकूंगा, यानी शरीर की दादागिरी। और दूसरी दादागिरी काहे की होती है? मुंह की दादागिरी। आदमी 2 पैक पी लिया, गली मोहल्ले में हल्ला करने लगता है तो लोग बोलते हैं अरे दरुआ है, उससे कौन लगे, तो बोल क्या सोचता है वो, यार जब मैं मोहल्ले में निकल जाता हूं तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो दूसरी प्रकार की दादागिरी क्या है? मुंह की दादागिरी। और तीसरी दादागिरी होती है दिमाग की दादागिरी। और ये दिमाग की दादागिरी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना के लोगों को सिखाया है साथियों। अरे दादा मरकाम ने बिना रस्सी के फांसी टांगना और फांसी फिर कैसे लटकाया जाता है, ये गोंडवाना के लोगों को सिखा के वो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है दादा, हमारे लोग दुश्मन के गले को नहीं पकड़ रहे हैं, अपने ही भाई को फांसी में टांग रहे हैं। यही दुर्भाग्य है हमारा। लोगों के पास में ज्ञान बहुत था, लेकिन
बोल नहीं सकते रहे। आज जिनको बोलना बन गया वो कांग्रेस और भाजपा की दलाली कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मानव जीवन का वो बसंत काल होता है जिसमें प्रकृति के द्वारा दी हुई समस्त शक्तियां सहस्त्र धारा बनके फूट पड़ती हैं। युवावस्था में जो युवावस्था होता है साथियों, युवा मतलब वायु, और वायु का मतलब होता है बवंडर, और बवंडर का मतलब होता है बहाव, बदलाव। और गोंडवाना का युवा बदलाव की ओर चल पड़ा है। युवा अपनी शक्ति को जब पहचान ले तो वो हस्ती बन जाता है, लेकिन युवा मस्ती में आया तो वो बहुत सस्ती हो जाता है। इसलिए गोंडवाना के विरासत की हिफाजत गोंडवाना के युवाओं के हस्ती बनने में ही संभव है साथियों। इसलिए गोंडवाना के जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, इन नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस अंग्रेजों के राज में सूर्य का कभी अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा राज्य था उनका पूरे विश्व के अंदर कि अंग्रेजों के राजपाट में सूर्य अस्त नहीं होता था। आज इस देश में सूर्य डूबा है तो कहीं उस देश में सूर्य निकल रहा है, तो कहीं वहां दोपहर है। ऐसा राजपाट अंग्रेजों का रहा। उस राजपाट के खिलाफ में किन्ने लड़ा? महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी लड़े। कितना बड़ा बलिदान रहा उनका। हम विश्व इतिहास का अगर अध्ययन करें तो किसी भी क्रांतिकारी को तोप के मुंह में बांध के नहीं उड़ाया गया है साथियों। जो बलिदान, जो शहादत शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने दिया, वो किसके लिए दिया? अपने गोंडवाना के लिए दिया, अपने गोंडवाना के राजपाट वहां की प्रजा के लिए दिया। लेकिन देश की आजादी के बाद क्या गोंडवाना राज्य मिला हमको? क्यों नहीं मिला गोंडवाना राज्य? 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का गठन हुआ, गोंडी भाषियों को गोंडवाना प्रदेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सवाल युवाओं के मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अरे बंगाली बोलने वाले को बंगाल दे दिए, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दे दिए, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दे दिए, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक दे दिए, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु दे दिए, मलयालम बोलने वाले को केरला दे दिए, पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिए, गुजराती बोलने वालों को गुजरात दे दिए, लेकिन गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना प्रदेश क्यों नहीं दिए? ये सवाल हर युवा के दिमाग में आना चाहिए। यह संकल्प लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा साथियों। ये सोशल मीडिया में घर के अंदर कंबल तान के ओढ़ करके वहां पे लिखने से गोंडवाना राज्य नहीं मिलेगा। एक दूसरे की टीका टिप्पणी करने से गोंडवाना राज्य नहीं मिलेगा। गोंडवाना राज्य तब मिलेगा जब गोंडवाना का युवा शेर के जैसे दहाड़ेगा साथियों, तब उसको उसका हक और अधिकार मिलेगा। साथियों, मैं जाते जाते चंद शब्दों में कहना चाहूंगा कि करो तो कुछ ऐसा काम करो, मेरे युवा साथियों, करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है युवा साथियों, बस दादा मरकाम के बताए रास्ते पर चल दो। एक दिन गोंडवाना राज का सपना जरूर साकार होगा। इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों ने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से मेरे विचारों को सुना। आप लोगों के चलते ही जो ऊर्जा और जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है साथियों, इसी के दम पर हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर घूम के गोंडवाना के ऐश्वर्यशाली इतिहास के बारे में बखान किया करते हैं, बताया करते हैं। ये मंडल बालाघाट, ये वो जिला है जहां से भीममाल पेन जी निकले। किसकी सेवा के लिए? समाज की सेवा के लिए। एक भाई निकला, उनका जन्म इसी बालाघाट में हुआ था, उनको भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। राजा के लड़के थे वो। गुरु दक्षिणा में गुरु से बोले कि क्या मैं दूं करके, गुरु ने बोला कि सगा समाज की सेवा करना है। वो राजा का लड़का राजपाट को छोड़ के निकल गया। यह इतिहास बालाघाट का इतिहास है साथियों। और उसके साथ ही साथ उसके 6 भाई भी निकल गए। 5 बहनें जो राजकुमार और राजकुमारियां थी, इस गोंडवाना के लिए अपने राजपाट को लात मार दिए। इतना वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली इतिहास गोंडवाना का इतिहास है। ये आने वाली पीढ़ी को हमको बताना पड़ेगा। अरे तुम चंद पार्थी के
कांग्रेस भाजपा के टिकट के लिए समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो, देखो इतिहास किसका, भीममाल पेन का। ये हम आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा, आपको और हमको बताना पड़ेगा साथियों। तब जब जो ये समाज की आत्मा जो होती है, ये समाज की आत्मा नारों से नहीं जागती है साथियों। समाज की आत्मा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं जागती है। समाज की आत्मा कब जगेगी, जब समाज का ऐश्वर्यशाली इतिहास उसके सामने रखा जाए। समाज का ऐश्वर्यशाली इतिहास जब समाज के सामने रहेगा तो समाज का आत्मविश्वास जागता है। यही कारण रहा कि देश की आजादी के बाद आपको गोंडवाना राज्य नहीं दिया गया, न आपकी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि अगर गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया होता, गोंडवाना राज्य बना दिया गया होता, तो गोंडवाना का जो वंशज है उसका आत्मविश्वास इतनी ऊंचाई पे चला गया होता साथियों कि जहां आज मोदी बैठा है वहां कोई गोंडवाना का लाल बैठा हुआ होता। इसलिए जानबूझ करके गोंडवाना के इतिहास को दफन करने का, गोंडवाना के इतिहास को मिटाने का, गोंडवाना के इतिहास को जलाने का काम किया गया। लेकिन गोंडवाना का जो इतिहास है ये अमर बीज है साथियों, और बीज को दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। वो एक ना एक दिन तो निकल के आती है, निखर के आती है। और हम आज देख रहे हैं पूरे मध्य भारत के अंदर जिस तरीके से इस गोंडवाना आंदोलन के साथ नवयुवकों का जो कारवा है ये लगातार जुड़ते जा रहा है। हां, मैं मानता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो अभी अनुभव में थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो वो परिपक्व होंगे, एक ना एक दिन वो मजबूत तो होंगे, वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। और जिस दिन वो वैचारिक रूप से मजबूत होंगे उस दिन गोंडवाना को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा सपना, जो सपना दादा मरकाम जी ने देखा था, जो सपना आचार्य मोतीराव कंगाली जी ने देखा था, जो सपना दादा सुरेश सिंह ताराम जी ने देखा था, वो सपना एक दिन निश्चित साकार होगा। इसी आस और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और मैं बालाघाट जिले के जितने भी मातृ शक्तियां पितृ शक्तियां हैं, उन मातृ शक्तियों पितृ शक्तियों से जाते जाते गुजारिश करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग परम शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना करें कि अनिल दुर्वे के अंदर कभी भी घमंड न आए करके। क्योंकि हम देखते हैं लोगों को थोड़ा सा माइक मिल गया, थोड़ा सा भाषण देते बन गया, तो लोग सोचते हैं कि हम समाज से बड़े हो गए, संगठन से बड़े हो गए करके। यानी अनिल दुर्वे के अंदर कभी भी घमंड न आए, और गोंडवाना आंदोलन के लिए काम करने वाले जितने भी नौजवान युवा साथी हैं उनके अंदर कभी भी घमंड पैदा ना हो, ये आप लोग परम शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना कीजिएगा। इसी आस और विश्वास के साथ पुनः आप लोगों के श्री चरणों में अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापेन। बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, अरे बना के रहेंगे, लड़कर लेंगे, अरे हंस कर लेंगे। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय जय गोंडवाना।